हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था, यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहज़ेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे उस पल ज़ुहैब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने उसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं उरूसी लिबास पहने, घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और मेरी सास, ज़ुहैब की फूफो, बुखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत जख्मी है, मगर वो हॉस्पिटल ना जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की, मगर वो बिल्कुल ना बोलता है। जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा ही होना चाहिए। तो बेटा, तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से उसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने उसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की कोई बात नहीं, परेशान ना होना बच्चे, ठीक है ना? ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। उनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रिस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थीं। मैं बहुत परेशान हुई, मगर जाहिर ना किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। उनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ क्या? घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हंसपे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूं, ये बात ज़हन नशीं कर ले। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम? वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने उनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज्यादा बात करना आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लेट जाएं ज़ुहैब। मैंने जिंदगी में पहली बार उनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे।